महाकुंभ में अखाड़ों का विस्तार लगातार जारी है और जिस तरीके से हर अखाड़े अपने अपने कार्य को अब अंतिम स्वरूप दे रहे हैं, उसी बीच हम महिला अखाड़े के बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ दिव्यानंद गिरी जी हैं। आपके अखाड़े का क्या विस्तार हुआ और किस तरीके से महिला अखाड़ा चलता है इस 13वें अखाड़े में? जी, मैं दिव्या गिरी, मनकामेश्वर मठ मंदिर लखनऊ से। हम लोग की भी सहभागिता कुंभ के दौरान थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय रूप में रहती है। चूँकि श्री पंचदशनाम जूना का जो महिला विंग है उसको श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, सन्यासिनी जूना अखाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे सारी महिलाओं का आगमन होता है। हर दूर दूर प्रांत से सारी महिलाएं आती हैं, यहाँ पे अपना शिविर लगाती हैं। चूँकि धर्म ध्वजा लग जाती है, उसके बाद ही जब दत्तात्रेय जयंती आती है, उस बीच एक पेशवाई होगी, उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने टेंटों में जाएंगे। तब तक टेंटों को स्वरूप में देना, उनको लगाना, उनकी सारी व्यवस्थाओं को करना इस बीच हो जाता है। और मुख्यतः 14 को ही हम लोग ये मानते हैं कि शिविर की स्थापना होगी और सब लोग अपने अपने शिविर में रहेंगे। चूँकि लगभग शिवरात्रि तक मुख्य स्थानों में और बाकी अन्य जो स्नान पर्व के आते हैं, तो लगभग 2.5 से 3 महीना कुंभ क्षेत्र में माने या फिर यूँ कहें कि कल्पवास यहाँ पे रहता है। सब लोग अपने आश्रमों, अपनी जगहों को छोड़ के यहाँ पे आते हैं। मात्र एक डुबकी स्नान की सबकी कामना होती है, क्योंकि संत हैं, महिला संत हैं, उनकी अन्य ढेर सी व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं और व्यस्तताओं के बाद भी वो अपने इस दशनामी जूना अखाड़े को समय देते हैं। अपने अपने जो भी एक इकाई के रूप में सहयोग होता है वो सब लोग करते हैं। और चूँकि अब हम लोग अभी उपस्थित हैं, धीरे धीरे अन्य महिला संत भी आएंगे और वो यहीं पे रुकेंगे। किस तरीके से आपके अखाड़े का छावनी प्रवेश होगा? जिस तरीके से 13 अखाड़ों की बात की जाए तो छावनी प्रवेश एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस तरीके से एक निकलता है, पूरा प्रवेश होता है और फिर उसके बाद यहाँ स्थापित होते हैं। अलग अलग अखाड़ों में पुरुष स्थापित हैं, पुरुष नागा साधु हैं, वो अलग अड़भंगे रूप में दिखते हैं। आपका क्या स्वरूप देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, जहाँ पे नारियों की बात आती है और तो वहाँ पे एक मर्यादा होती है और मर्यादा के साथ में एक जो शालीनता होता है। क्योंकि हम लोग सनातन परंपरा है, जो हमारे लोगों की संस्कृति है, कुंभ एक उन्हीं लोगों का एक मिला स्वरूप होता है कि हम अपने पुरातन, अपनी प्राचीनता, अपनी शालीनता को कैसे स्थापित करते हुए अपने कुंभ की परंपराओं का निर्वहन करें। तो उसमें चूँकि जो 13 अखाड़े हैं उसमें सिर्फ पंचदशनाम जूना अखाड़े की ये महिला विंग होती है। तो हम लोगों का अस्तित्व बिल्कुल अलग के तौर पे नहीं स्थापित मानते हैं, क्योंकि जूना जैसे हम लोगों को गमन करता है, जैसे वो दिशा निर्देश करते हैं, हम लोग वैसा रखते हैं। हाँ, क्योंकि रथ होता है, रथ जिसको हम लोग हिंदी भाषा में ओहदा बोलते हैं, उस पर सारे लोगों का साज सज्जा होता है, उस पर वो सुशोभित होते हैं। नगर भ्रमण होता है, उसके बाद में जिनके कैंप्स लग जाते हैं वो अपने कैंपों में, जैसे यहाँ आपको अभी थोड़ा सा बिखरे रूप में दिख रहा है, कल उस दिन थोड़ा सज्जा पूर्ण हो जाएगा और फिर अपने टेंटों में वो रहेंगे। धीरे धीरे 14 के बाद ये मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे रहने योग्य भूमि तैयार कर लेंगे। देखिए, अभी अर्चना गिरी जी हैं जो सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हैं, थोड़े अपनी सारी व्यवस्थाओं के उसमें रह रही हैं। ऐसे ही सारे लोग आते हैं, महिला सन्यासी आती हैं, वो रहती हैं। क्योंकि ये महिला विंग है, इसके बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोई अलग स्वरूप नहीं बना के रखा है। जूना अखाड़े की जो टीम होती है पुरुष विंग की, उन्हीं के साथ साथ में रहता होता, और जो उनके रथ वगैरह तैयार होते हैं उसमें महिला साध्वी रहते हैं, मंडलेश्वर रहते हैं और धुतानी रहती हैं, वो सारे साथ साथ होते हैं। महिला तो अपने जीवन में वैसे ही तप करती है और अगर तपस्विनी हो तो उसका तप ही अलग होता है। महाकुंभ है, एक विशाल आयोजन है। डिजिटल इंडिया का भी बात लगातार अब लोग कह रहे हैं कि अब महाकुंभ को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण एक योगदान होगा इस डिजिटल इंडिया का महाकुंभ में और महिला विंग्स के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अखाड़ाओं की बात करें तो अखाड़ा प्लस सरकार, मतलब जो एक समाज में जो देना चाहते हैं वो कुंभ के रूप में प्रतीत होता है। और मुझे लगता है जो पिछले के कुंभ की थीम थी दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ,
आज उसी का थोड़ा थोड़ा सा रूप दिखता है, क्योंकि हर व्यक्ति मोबाइल के द्वारा आप मानिए या फेसबुक, ट्विटर, सारे लोग, हर महात्मा के पास में मोबाइल उपस्थित होता है और इसके थ्रू वो अपनी सनातन परंपराएं जो हैं अभी भी जीवित रखी हैं। आप सोचिए कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इस रेत में आना, रहना, कैंप करना, किसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उस रूप में भी वो जमीन में आके अपना 2 से 3 महीना का जीविकोपार्जन करते हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। हम लोग महलों में रहने वाले, एसीओ में रहने वाले, उनसे किसी भी एक किंचित व्यक्ति कर दिए इतनी खुली छत पे आप जाके सिर्फ टेंट लगा के रहनी, उनके लिए एक कल्पनीय हो जाता है। तो ये एक तप है, चूँकि खासकर जो महिलाओं की अगर आवश्यकता समझे या भूमिका समझे तो ये प्रगाढ़ होता है। क्योंकि अगर आप महिला हैं तो घर की जो गृहस्थी होती है उसको तो आपको समेटना है। मीन्स जैसे आपको आपका मठ या मंदिर है, उनकी व्यवस्थाओं को संभालते हुए आपको कुंभ की व्यवस्था भी करना है और उन सारे लोगों से आपको सहयोग लेना है जो नहीं देना चाहते हैं। तो ये बड़ा कार्य होता है महिलाओं के रूप में, एक सन्यासिनी के रूप में तो बहुत ही कठिन कार्य है कि आप लोगों को सबसे कहना है वे हम यहाँ पे हैं, अब आप ये हमें आवश्यकता है, ये पहुँचाइए, सरकार से ही क्यों ना हो, परंतु ये कठिन कार्य है। परंतु इन सब के होते हुए भी जो सनातन परंपरा है, सनातन स्तंभ है, उनकी आवश्यकताएं हैं, जो हम लोग समाज को या अन्य अन्य पब्लिक की जन जागृति कहें कि जो कुंभ है, कुंभ का जो महत्व है, जो ये एक स्नानों के द्वारा जो एक पर्व है, वो यथोचित तभी होता है जब हम इन सनातन परंपराओं के जीते जी हम उस कुंभ को, क्योंकि जब कुंभ की बात आती तो स्नान एक महत्वपूर्ण होता है, डुबकी लगाना सबका एक उद्देश्य होता है, मगर उस योग्य बनाना, भाई जो जिस मठ से है, जो जिन व्यवस्थाओं से है, उसके द्वारा जुड़े हुए लोग भी आते हैं, वो भी स्नान से लाभ लेते हैं। क्योंकि जब त्रिवेणी या संगम की बात करते हैं तो प्रयाग की बात हो तब तो विशेष हो ही जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि जो डुबकी लगाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इतने महत्वपूर्णता के साथ में भी जो महिलाओं का सहयोग है वो बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किस तरीके से इस बार महाकुंभ में महिला अखाड़ा कार्य करेगा और किस तरीके से भव्य स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।